हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। देख सकते हैं 4a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 196 और आपसे पूछा गया है a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, यानी a और b के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो हमको बताने हैं बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या लिखा है, 4a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 196। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, 4 यहां से कॉमन कर लेना है। यहां क्या बचेगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू 196। अब हमें बच्चों बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाई 4 कर देना है। यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका यहां बचेगा a² माइनस b² और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां आएगा 4 4 जा 16, 3 बचेगा बच्चों यानी 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, यानी a² माइनस b² इज इक्वल टू 49 आ गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये लिख जाएगा a माइनस बी और ये लिख जाएगा a प्लस बी, यानी आप देख सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो इज इक्वल टू 49। अब बच्चों हम देख सकते हैं a² माइनस b² का जो फैक्टर है वो a माइनस बी और a प्लस बी है, यानी दो फैक्टर है। तो ऐसे ही 49 के दो फैक्टर हमको लेने होंगे बच्चों और उसको इसी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा यहां पर। ठीक है, ऐसे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट फैक्टर है 49 के वो हमें बताने हैं आपको। ठीक है, तो वो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 49 के। तो पहला फैक्टर जो होगा बच्चों वो होगा 1 इंटू 49, इसी 1 में 49 का मल्टीप्लाई करेंगे देन 49 आ जाएगा। और क्या हो सकता है बच्चों, और ये भी हो सकता है बच्चों 49 इंटू 1। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चों 7 इंटू 7 हो सकता है, 7 7 जा 49। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों, और हो सकता है -7 इंटू -7, आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी पॉसिबल 49 के फैक्टर थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो, हमने सारे लिख लिए हैं। ठीक है ना, ये है हमारे। अब बच्चों हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू आपके सामने लिखा गया है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि a माइनस बी और ये a प्लस बी है, और आप साफ साफ देखकर बता सकते हैं कि a माइनस बी जो है a प्लस बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो a प्लस बी से छोटी आएगी, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a माइनस बी से बड़ा होगा, यानी a माइनस बी इज लेस देन ऑफ a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो फैक्टर रहा होगा वो क्या रहा होगा, दूसरे वाले फैक्टर से छोटा रहा होगा। तो आप इन चारों में से बताइएगा कि a माइनस बी a प्लस बी के लिए कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी हमारा अगर 1 है तो a प्लस बी हमारा 49 है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि a प्लस बी हमारा बड़ा है बच्चों 49 और a माइनस बी 1 है तो ये हमारा छोटा है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं फैक्टर, a माइनस बी हमारा कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं 49 है और a प्लस बी हमारा 1 है, तो 49 लेस देन 1, क्या ये संभव है, नहीं है बच्चों, तो ये आपका नहीं हो सकता है। बाकी 7 और 7 है, -7 और -7 है, ये दोनों ही हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के लिए जो हमारे पास फैक्टर है उसमें a और b कितना कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि a माइनस बी, देखिए केस के हिसाब से सवाल लगा ले तो बच्चों ज्यादा बेटर होगा। केस नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों कि अगर हम ये कहें भाई कि जो a माइनस बी है, a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया, और a प्लस बी हमने कितना ले लिया, 49 ले लिया। ठीक है, ये पहला वाला केस ले लिया, केस नंबर 1 ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 49। उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है बच्चों, और ये क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 49 है। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a, 49 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 50, देन a कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाएंगे हम 25। तो a इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 25 आ गया, कितना आ गया 25। अब हमें b निकालना है, तो ये जो a की वैल्यू है बच्चों हम किसी इक्वेशन में लगा देंगे, जैसे a माइनस बी है तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू लगा दे रहे हैं 25 माइनस बी इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ से b निकालना है बच्चों, तो 25 1 को इधर ले आएंगे -1 और b को उधर ले जाएंगे तो प्लस b हो जाएगा, और 25 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24। तो ये रहा हमारा b का मान,
यानी जब ए हमारा 25 होगा तो बी हमारा कितना होगा 24 होगा। ये कब होगा? जब इस 49 के फैक्टर 1 इंटू 4 49 होंगे, ठीक है ना। तो ये है इसका तरीका। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं केस नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर a माइनस बी, बात को समझिएगा, इफ अगर a माइनस बी हमारा क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता है, तो इसको लेंगे a माइनस बी अगर हम 7 ले लें और फिर a प्लस बी कितना हो जाएगा, वो भी 7 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 7 लेके फिर से क्या कर देंगे, एडिंग कर देंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 7 7 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 हो गई बच्चों। अब a का मान उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में लगा दे तो आपको b मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं, जैसे इसमें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे 7 माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं 7 को इधर लाएंगे -7 हो जाएगा, b राइट में जाएगा तो प्लस b हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होके b की वैल्यू जो आएगा बच्चों वो आएगा 0। क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा केस नंबर 2 b हमारा सॉल्व हो गया है, जिसमें a हमारा 7 है और b हमारा 0 है। उसके बाद तीसरा केस जो है वो है -7 और -7 का है बच्चों। तो यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 क्या कहता है कि यदि a माइनस बी हमारा -7 हो और a प्लस बी भी हमारा क्या हो, -7 हो, तो हमें a और b का क्या मान मिलेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं b से b कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। तो a और a कितना हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा -14। क्यों बच्चों, -7 और -7 दोनों नेगेटिव साइन है, ऐड हो जाएगा और साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। अब हम 2 से दोनों साइड 2 से हम क्या करें, यहाँ डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको -7। अब बच्चों a की वैल्यू उठाकर हम केस नंबर 3 के किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे तो आपको b मिल जाएगा। तो चलिए पहले वाले में लगाते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, -7 है। यहाँ पे -7 a की जगह लग गया है -7, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों ये जो -7 है इसको इधर ले आएंगे तो -7 + 7 हो जाएगा और b को राइट में ले जाएंगे, b को राइट में ले जाएंगे, -7 इधर लाएंगे +7 हो जाएगा तो आपको 0 मिलेगा। v की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 0 मिलेगी। यानी a जब था हमारा -7, ध्यान से समझिएगा, जब a हमारा -7 है तो v हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि a इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो v कितना मिला हमको 24। जब a हमें मिला 7 तो b हमें क्या मिला 0। केस नंबर 3 में a हमें मिला -7 तो b हमें क्या मिला 0। तो इस तरह से अगर हम सारे आंसर एक साथ लिखें तो हम इसकी जो ऑर्डर्ड पेयर्स पा रहे हैं a, b के, वो कितने हो जाएंगे बच्चों बताइए। a और b के हम हिसाब से देखेंगे तो पहले a की वैल्यू है 25, ठीक है, और तो v की वैल्यू कितनी आ गई 24, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे फिर कॉमा लगाइए। अगला सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, फिर कॉमा लगाइए। अगला सॉल्यूशन क्या निकला है केस नंबर 3 के लिए। केस नंबर 3 में हम देखेंगे तो a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -7, तो v की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 0, b की वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो a और b के 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक ये एक ये एक ये। तो इस तरह से आपको ये सवाल पूरा लगाना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।